मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। सदफ ने शहर से पैसे लिए थे। वो भाई वो गलत फहमी हो गई थी मुझे। वो डॉक्टरों ने कहा है कि 24 घंटे में उसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। आप मुझे पूरे पैसे ना दें, इतने पैसे बस दें कि मेरी बीवी का इलाज हो जाए। ऑपरेशन जरूरी हो ना हो, लेकिन मैं तुझे 1 रुपया 1 टका नहीं दूंगा, समझ आई? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सदफ, मैंने तुम पर शक किया, मैंने बहुत ज्यादती की। मैंने ये सोचा भी कैसे कि तुमने शहर से पैसे। ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, आप घर वापस चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं हिरा को और तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। परवरदिगार, इस औरत ने सारी जिंदगी बीमारियां काटी है मेरे मालिक, बहुत तकलीफें उठाई है उसने मेरे मालिक। हेलो, हाँ बोलो अमीन। अच्छा नहीं, हम लोग आ रहे हैं, बस फौरन आ रहे हैं। अमीन की बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई है, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है चलिए। चल। अमीन, क्या हुआ? भाई बुशरा छोड़ के चली गई। बस हौसला करो, हौसला करो। तुम इसके पास खड़ी हो, मैं जरा बॉडी ले जाने का बंदोबस्त करूं। शहरयार, क्या बात है? कल सारी रात मुझे वो वक्त याद आता रहा जब हम पहली दफा मिले थे। कितना अच्छा वक्त था वो। अफसोस को कुछ याद नहीं है शहरयार। 1 मिनट नहीं रह पाते थे आप मेरे बगैर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल है सिर्फ। ऐसा ही है। मैं एक फालतू चीज की तरह इस घर में पड़ी हूँ शहरयार। आपके पास सबके लिए टाइम है, फुप्पो के लिए, हिरा के लिए। साफ साफ कहो ना, असली तकलीफ तुम्हें हिरा की है। क्या करूं हिरा के साथ? मुझे हर उस शख्स से तकलीफ होगी जो आपके और मेरे दरमियान आएगा। मुझे हर वो शख्स बुरा लगेगा जिसकी वजह से आपके दिल में मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी शहरयार। शहरयार, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने मुझसे जो कहा, जैसा कहा, मैंने सब कुछ किया आपके लिए। आपने मुझसे कहा कि हिरा को अमीन के पास वापस भेज दो। इतना मुश्किल काम तक मैंने किया शहरयार, लेकिन क्या फायदा हुआ? आज हिरा आपके पास है, आपके साथ है वो। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? हाँ,
मैं हीरा को बाहर फेंक दूं, घर से बाहर निकाल दूं, क्या करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शहरयार। जिस शख्स के लिए मैंने अपने अम्मी अब्बू को नाराज किया, सारी दुनिया के सामने डट गई मैं। सिर्फ उसकी तवज्जो, उसका प्यार चाहती हूँ शहरयार। बात सुनो, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता ना, मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। अरे शुक्र करो, शुक्र कि अभी तक मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है। क्या कह के गया ये? किस डीएनए रिपोर्ट की बात हो रही थी? हेरा शहरयार को शक है कि ये बच्चा उसका नहीं है। कितना समझाया था ना तुम्हें, कहा था इस शख्स को छोड़ दो। इसने अम्मी पर भी ये इल्जाम लगाए थे और उन्हें दरबदर किया था। तुमने एक नहीं मानी हमारी। क्या करती है ना, बताओ मुझे। उस वक्त सिर्फ शहरयार की मीठी मीठी बातें, उसकी इस दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि तुम, अब्बू, अम्मी मेरे सब दुश्मन हो। मेरा हमदर्द, मेरा कोई दोस्त है या मुझसे कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ शहरयार था। और देखो हेरा, आज मैं कितनी अकेली हूँ। मैंने इस शख्स के लिए इतने प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े, अपनी बहन छोड़ी, मैंने सबको छोड़ दिया और इस शख्स ने मुझे आज अकेला कर दिया। इसने मेरा साथ नहीं निभाया हेरा। हेरा मैं अकेली हो गई, मेरा कोई नहीं। और तुम्हें पता है, नुसरत फुप्पो, उन्होंने मेरे हक पे डाका डाला। मेरी सौतन बन के मेरे सर पे आके बैठ गई। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। सब तुम्हारे साथ हैं, मैं हूँ, अम्मी है, और अम्मी ने तो बचपन में सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र की है। तुम अकेली नहीं हो, सब तुम्हारे साथ हैं। शहरयार का ये रवैया, नुसरत पप्पू, हेरा सनी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो अजाब बन गया मेरी, सनी अजाब बन गया हेरा मेरे लिए। देखो अमीन, अल्लाह ताला की मर्जी के आगे कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह को यही मंजूर था, अब तुम खुद को संभालो। मैं उसे संभाल भी सकता था, मैं लालच न करता तो इतने ही पैसा शहरयार से लेता कि उसकी ऑपरेशन हो जाती तो जिंदा बच सकती थी। मैं उसका कातिल हूँ, मैं उसका कातिल हूँ। अमीन, अगर तुम इस तरह ही सोचते रहोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? मैंने तो आप लोगों की भी जिंदगी मुश्किल कर दी थी, फिर भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बनाई। मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों की माफी दे दो। मैं हिरा को आजाद कर रहा हूँ। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ उसे।
अब क्या हुआ बाबा? जो हम चाह रहे थे, जो हिरा चाह रही थी, सब कुछ तो हो गया है, फिर इतनी उदास क्यों बैठी हो? लेकिन हमने ये तो नहीं चाहा था ना बुशरा के जाते। हाँ जाहिर, हमने खुदा न खास्ता ऐसा क्यों चाहा, लेकिन अल्लाह की रजा है, इसके आगे कौन बोल सकता है? जो दुनिया में आया है उसने वापस तो जाना है। अब ऐसे उदास खड़ी रहोगी या बच्ची को लेने भी जाओगी? नहीं, मैं हिरा को जाऊंगी लेने। ऐसे ही? अरे बाबा, खुदा का वास्ता है, एक तो ये कि मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ खाने को ले आऊंगा अच्छा सा, तो तीनों मिलके खाना खाएंगे, और दूसरा ये कि अपनी हालत ठीक करो, जाओ नहाओ धो, फ्रेश हो खुदा के लिए। इसी तरह से चली जाओगी उजड़ी पुजड़ी उदास परेशान। जा आप भी नहीं। अच्छा नहीं, चलो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं जाती। जाओ ना, इंतजार कर रही होगी वो। बहुत अच्छी लग रही है भाई तू, हैं? मूड भी अच्छा कर लेना, वरना लोग वहां समझेंगे जबरदस्ती लेके आया हूं मैं। हालांकि मैं जबरदस्ती तो लेके नहीं आया तुझे। सदा भी बहुत खुश है इस बात से, उसे पता चलेगा तेरा मूड खराब है तो बहुत नाराज होगी वो, और नाराज हो जाती है तो फिर तुझे पता है ना वो क्या करती है। उस दिन उसने तुझे तो थप्पड़ मारा, दिल पे लगा जाके मेरे। अब तू जो है ना, बड़े बड़े घरों का सोच, बड़े बड़े घर, महल जैसे घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, अमेरिका जाके सेटल हो जाए, दुनिया भर घूमेगी तू, परेशानी का तो नाम भी नहीं जानेगी तू, अय्याशी करेगी। बस बेटा एक बात का वादा कर ले तुमसे, अपनी मां को साथ रखना। बेचारी ने बहुत दुखी जिंदगी गुजारी है, 2 कमरों के मकान में सारी जिंदगी गुजार दी उसने, एक दफा भी खुशी नहीं देखी किसी चीज की। अब मैं चाहता हूं उसकी बाकी जिंदगी जरा आराम से गुजरे, तो तू उसे अपने साथ रख, समझ गई ना? हाँ, अब बेटा खुश हो जा, मैं तेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? हाँ, अच्छा देख, 16 लाख की घड़ी लेके दिया मैंने, ब्रांडेड। जीशान को तू फूल दे देना बस। चल बेटा शाबाश, बेटा चल मुस्कुरा दे, मुस्कुरा बेटा, मुस्कुरा, शाबाश, और इतने हल्के बेटे, जोर से मुस्कुरा। हिरा बेटा। भाभी क्यों आई हैं आप इस वक्त यहाँ? हिरा कहाँ है? क्यों? शहरयार के साथ बाहर गई? मैं तो हिरा को लेने आई। अजीब माँ हैं आप, जब दिल चाहता है यहाँ पटक के चली जाती हैं और जब दिल चाहता है उसे लेने आ जाती हैं। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, ये शहरयार का और उसकी बेटी का मामला है। शहरयार? शहरयार तो हिरा का बाप कहलवाने का हकदार भी नहीं है। अच्छा, लेकिन शहरयार तो उसकी बहुत बड़े घराने में शादी करने जा रहे हैं, जहाँ वो बहुत अय्याशी से अपनी जिंदगी गुजारेगी। अमीन से तलाक भी ले रहा है। अमीन ने हिरा को तलाक दे दी है, शहरयार से कहना उसे तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही हूँ जब तक हिरा वापस नहीं आ जाती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम शादी से इनकार कर चुकी हो।
मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा? दरअसल मैं तुमसे मिलने की जिद कर रहा था और अंकल टाल रहे थे ये कहकर कि तुम टूर पर गई हो। नहीं, इनफैक्ट मैं आपसे खुद मिलना चाह रही थी। रियली? माय प्लेजर। आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा है? नो, नॉट एट ऑल। बिजनेस डील के तौर पर ही करनी होती तो और भी बहुत सी लड़कियां हैं। और फिर मेरे पापा को तो हरगिज ये सोच नहीं है कि वो अपने बेटे को यूज करें अपने बिजनेस के लिए। लेकिन मेरे बाबा की तो ये सोच हो सकती है। मजाक कर रही हैं आप? सच्चाई बता रही हूँ आपको। कैसी सच्चाई? चौधरी साहब, मैं बहुत खुश हूँ। लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये जरूरी है आजकल के दौर में। दोनों एक दूसरे को समझे ना तो जिंदगी आगे अजाब हो जाती है चल के। हाँ बिल्कुल, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, आपस में फैसला कर ले तो बहुत अच्छा है। हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई? हाँ और क्या। एक मिनट है। हाँ हेलो, बोलो क्या बात हुई? हाँ, कब तक घर आ जाओगे? मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुम फिक्र ना करो। सदब भाभी आई हुई है, वो कह रही है हीरा को लेकर ही साथ जाऊंगी। क्यों क्यों ऐसी क्या करामत आ गई हैं? क्योंकि अमीन ने वसीम भाई के हाथ में तलाकनामा पकड़ा दिया है। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिक्र ना करो। सॉरी यार, वो शौकत वो बहुत जरूरी मेरा फोन था। चलो ठीक है। मेरा निकाह अमीन के साथ हो चुका है। What? अब बाबा मेरा निकाह खत्म करके उससे तलाक दिलवा के आपसे शादी करवाना चाहते हैं ताकि मेरे जरिए आप लोगों के बिजनेस पे कंट्रोल कर सके। Oh my God! Can't believe this. अंकल तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते। मैं और अम्मी इस वक्त बहुत बेबस हैं। आई होप आप हमारी कुछ हेल्प कर देंगे। क्या आप अमीन के निकाह में रहना चाहती हैं? ना मैं अमीन के निकाह में रहना चाहती हूँ और ना आपसे शादी कर सकती। हाँ भाई, ठीक हो गया सब बेटा? बातचीत हो गई तुम लोगों की? हैं? जी अंकल। सब तसल्ली वसल्ली हो गई ना? जी बेटा, मैं आपसे किसी अच्छे फैसले की उम्मीद रखूं। शौकत, जल्दी ना करो यार, मैं कह रहा हूँ ना, जवाब दे दूंगा और इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव जवाब दूंगा। मैं बहुत जरूरी काम से जाना है, निकलना है। फोन आया था ना, चलो बेटा फिर मिलते हैं शौकत। हैं? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके बेटा, बहुत खुशी हुई मिलकर। खुदा हाफिज। चलो बेटा। हेरा, नहीं जाएगी तू, समझ आई? हिली भी ना तू यहाँ से तो मैं शहर को खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हिरा आ गई तो शहर को शहरयार तलाक दे देगा। तो भाड़ में जाए शहरयार और भाड़ में जाए शहर। शहर, अचानक तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बकवास बंद करो अपनी।
चलो फिर काम की बात कर लेते हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ भाई हेरा, बहुत अच्छी खबर है तेरे लिए मेरे पास। जी क्या? वो जीशान जो है ना निकाह करना चाह रहा है फौरन। मैंने कल की तारीख रख ली है, बस तू तैयारी पकड़ता। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी, हमेशा जो आपने कहा मैंने उसका उल्टा किया। अम्मी अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने हिरा के साथ भी बहुत बुरा किया। अच्छा बस, अब इन बातों का क्या फायदा से? अरे भाभी माफ कर देना, क्या हो गया है? तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने जो शहर के साथ किया सोच के शर्म आती है। जो आपने इसके साथ किया शर्म नहीं आई? भाई से अलग कर दिया, इकलौती बेटी थी मेरे भाई की है। किसी ने दूर नहीं किया, दूर ये अपनी हरकतों की वजह से हुई है। और वैसे भी आज मैं हिरा को यहां से ले जाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। अम्मी कैसी हो? भाई मुबारक हो। अमीन हिरा को तलाक दे रहा है, जीशान से शादी करवा दूंगा इसकी। बहुत अच्छा लड़का है, खुश रहेगी हमारी बेटी उससे ज्यादा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि हिरा मेरी बेटी है, जहां मेरी मर्जी होगी वहां इसकी शादी करूंगी या इसकी अपनी पसंद से। तुम जैसे इंसान की घटिया ख्वाहिशात पर भेंट नहीं चढ़ेगी मेरी बेटी। सुना तुमने? क्या बात है? कल तक तू कह रही थी कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आज किसी ने भड़का दिया है तुझे क्या? शहरियार, मुझे ना कल किसी ने भड़काया था ना आज किसी ने भड़काया। तुम कल भी सौदेबाज थे, तुम आज भी सौदेबाज हो, और तुम हमेशा सौदेबाज ही रहोगे। ये खेल अब खत्म हो गया। चलो बेटा। हेरा, नहीं जाएगी तू, समझ आई? हिली भी ना तू यहाँ से तो मैं शहर को खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जो करना चाहते हो करो, मुझे कोई डर नहीं है। चलो हिरा, क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो मेरे साथ। तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाए। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना इनसे मत डरो। इधर देखो मेरी तरफ। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी ना शादी। अगर अब ये शहर को तलाक देना चाहता तो दे, मुझे कोई डर नहीं है। चलो मेरे साथ। अम्मी तुम्हारे आंसू आज मुझे कमजोर नहीं करेंगे सहर। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूं आज। चलो बेटा। आप कुछ नहीं कहेंगी सहर को? मुझे बोलने दो, मैं क्यों नहीं कहूंगी। हिरा, तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? चलो मेरे साथ। आप जाए यहाँ से। हिरा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। ये जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। आप जाए और भूल जाए। मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती ही जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर
बेकसूर। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ? और कहाँ है हीरा? कहाँ है हीरा? क्यों थी? वो नहीं आएगी। मतलब हीरा अगर आ गई तो सहर को तलाक हो जाएगी। हीरा आ गई तो सहर को शहरयार तलाक दे देगा। तो भाड़ में जाए शहरयार और भाड़ में जाए सहर। हीरा तो आएगी। हीरा को मैं खुद लेके आऊंगा। सहर मां बनने वाली है। नहीं हीरा, अब मैं तुम्हें और मजबूर नहीं कर सकती। तुम वापस चली जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हीरा, मैंने जो गलतियां की हैं उनकी सजा मुझे अकेले ही झेलनी है। तुम क्यों कुर्बानियां दोगी? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। प्लीज हीरा, जिद मत करो। हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मेरा क्या है, मुझ जैसी लड़कियों का यही अंजाम है। तुम क्यों ढाल बनोगी? और कब तक? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। बस कर दो हीरा, प्लीज वापस चले जाओ। ये नसीब में दरबदर होना लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। हाँ यार, तुम्हारी कॉल आ रही थी, मेरा फोन जरा बिजी था। नहीं, बस तुम्हें इसलिए फोन किया था कि हीरा मान गई है। मुबारक हो। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा दिन है। आज तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं। आज सुबह को ही मैंने एक जबरदस्त बिजनेस डील फाइनल की है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बस ग्रेट हो गया। इसका मतलब है कल खाना तुम हमारे साथ खाओगे, बाकी मामला भी वहीं तय कर लेंगे। ठीक है शहरयार, हम कल आ जाएंगे आपके डिनर पे। हाँ ठीक है जी बेटा। मेरी बात करवाएं। शहरयार, ये जीशान आपसे बात करना चाह रहा है। हाँ, बात कराओ। हेलो अंकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो अंकल? अच्छा बेटा, मैंने सारी तफसीलात तुम्हारे वालिद को बता दी हैं। बस कल बैठेंगे ना तो शादी की हर चीज की डिटेल कल फिर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू अंकल, लेकिन मैं हीरा से निकाह कल ही करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कोई बुराई नहीं है, मेरा भी यही ख्याल है। ओके अंकल, सी यू। अपना ख्याल रखना। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये एक नहीं 2 जिंदगियों का मसला है। तुम एक बार फिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे रही हो उस घटिया शहर के लिए। सहर भी तो हमारी बेटी है। नहीं है शहर मेरी बेटी। मेरी बेटी सिर्फ हीरा है। हीरा जिसने मुझे इज्जत दी, मुझे मान दिया। शहर ने क्या किया मेरे लिए? पर मैं हीरा को शहर पे कुर्बान नहीं होने दूंगा इस बार। ये मैं नहीं होने दूंगा। सहर भी उसी सूरत हाल से गुजर रही है जिससे मैं गुजरे थे उस वक्त। जानते हैं मैं किस कर्ज से गुजरी थी, कैसे बहुत गुजारा था मैंने वो।
एक एक दिन साल बराबर लगता था मुझे उस वक्त। गोद में छोटा सा बच्चा, न पैर के नीचे जमीन, न सर पे साए, वहां कोई नहीं था मेरा। जो समझ में नहीं आती थी मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसमें आपने सहारा दिया। क्या सहारा? क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या किया मैंने तुम्हारी बच्ची के लिए? सारी जिंदगी दुत्कारता रहा तुम्हें भी और हीरा को भी, लेकिन अब मुझे एक बार उस सब का कफारा अदा कर लेते तुम। एक बार। क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? क्या नहीं किया आपने हमारे लिए? घर दिया, खानदान दिया, छत दी, तहफ्फुज़ दिया, दर बदर होने से बचा लिया मुझे और हीरा को। क्या नहीं किया? इसलिए मैं आपको मां नहीं जाने दूंगी कि आप चाहते हैं कि शहर भी दर बदर हो जाए। हीरा ने कुछ सोचा है ना, वो 2 जिंदगियां बचाना चाहती है। मुझे पता है वो कर लेगी, वो शहर को बचा लेगी। वो बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है। आप चले गए तो कहीं उसकी हिम्मत उसका साथ न दे। बच जाए मां, बचा लेने दे से, बचा लेने दे हीरा को। हीरा, नुसरत पप्पू और शहरयार की शादी के बारे में अब्बू को नहीं पता ना? नहीं। क्या हुआ? हीरा, सनी, रिसीव करो। हेलो। सहर, अचानक तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बकवास बंद करो अपनी। चलो फिर काम की बात कर लेते हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सनी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। देखो, देना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी जान। खबरदार, इस नंबर पे अब कॉल मत करना। तुम कौन? हीरा। देखो, धमकी देने से पहले अपनी बहन को समझाओ कि जब यारी की है तो निभाना तो पड़ेगी। बकवास बंद करो। हाँ भाई, हीरा, बहुत अच्छी खबर है तेरे लिए मेरे पास। जी क्या? वो जीशान जो है ना, निकाह करना चाह रहा है फौरन। मैंने कल की तारीख रख ली है, बस तू तैयारी पकड़ता। हीरा, क्या तुम वाकई ये चाहते हो? हीरा, भाग जाओ। हीरा, अम्मी अब्बू के पास वापस चले जाओ। हीरा, ये वक्त कुछ भी सोचने का नहीं है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज चली जाओ वापस। हीरा। बेटा, मैंने नुसरत को सब कुछ समझा दिया है। ये तुझे ना ले जाएगी बाजार और जो तुझे चाहिए होगा ना खरीद लेना। और नुसरत, जिस चीज पे हाथ रखे ना हीरा,
वो चीज आपने तो खरीद के दे देनी, किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी आप। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। चलो बेटा तैयार हो जाओ। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना बेटा तुझे इसके साथ? क्योंकि मैं आपके साथ जाऊंगी। बेटा मैं तो थोड़ा सा बिजी था, बहुत सारी चीजें थी मैंने करनी थी ना, इसलिए मैंने तो... कहा ना मैं आपके साथ जाऊंगी तो सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। क्यों जिद कर रहे हैं शहरयार? आपके साथ जाना चाहती है तो ले जाइए ना, क्या बुरी बात है इसमें? नहीं वो नुसरत, मुझे बहुत सारी अरेंजमेंट करनी थी ना। अब तो छोड़ दीजिए ना, मैं हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख लूंगी, सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगी। आप जाइए इसको लेकर। वैसे भी हमारे लिए हीरा की खुशी से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं है। चल बेटा मैं तुझे लेके चलता हूँ, आधा घंटा दे, मैं अभी तैयार हो गया, मैं भी आया। खाना लग गया? हाँ जल्दी उतरवा लो चीजें। हेलो, हेलो। ओ भाई बोलो, कौन है? सुनिए, बिल आए। अच्छा मैं शाम को जरा लेट हो जाऊंगा, लेकिन कोई और काम है तो बता दो, एक ही बार करता हूँ। बस यही था। तुम आज हीरा के पास जरूर जाना। मेरी बेटी हीरा ज़ीशान है, हीरा ज़ीशान हो जाएगी तू। सैयद शौकत एहसान की बहू, शहरयार की छोटी बेटी, करोड़ों की जायदाद की मालिक, करोड़ों की है। सारे ख्वाब पूरे होंगे तेरे, सारे ख्वाब। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद की शादी एक अच्छे से खानदान में हो जाए, तो वो तूने पूरी कर दी। हीरा बहुत बहुत शुक्रिया तेरा भाई, तूने ख्वाब पूरा कर दिया मेरा। हीरा ज़ीशान, वाह हीरा ज़ीशान। करोड़ों की जायदाद की मालिक। हेलो अम्मी, सहर बात कर रही हूँ। मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, हमेशा अब्बू उठा लेते हैं। बोलो बेटा, क्या बात? खैरियत है ना? नहीं अम्मी, खैरियत नहीं है। आज शाम को शहरयार ज़ीशान से हीरा का निकाह करा रहे हैं। क्या? और हीरा राजी हो गई? जी अम्मी, मैंने उसे बहुत समझाया कि भाग जाओ, मगर हो गया हीरा को। रुको मैं आती हूँ। अब हीरा घर पर नहीं है, शहरयार के साथ शॉपिंग पर गई है। या अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल हो गई। अम्मी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ।
अच्छा ठीक है, मुझे फोन करना, जैसे ही आती है मेरी बात कराओ उससे। जी अम्मी। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हीरा का निकाह? क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह ने मुझे बेटा तो नहीं दिया, लेकिन आज तुमने एक माँ का मान रख लिया। मैं सहर से मोहब्बत करता हूँ। सहर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मत कहो अब तो मुझे। शर्माती है सोच कर भी कि तुम मेरी बेटी। तुम क्या देगा मेरी बेटी की? तुम क्या देगा? मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, जो है ये सब कुछ झूठ है।